Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th History चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। नए जो वर्ड्स हैं और जो पुराने वर्ड्स हैं, टर्म्स जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनकी मीनिंग्स क्या थी, अब क्या है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी, टर्म्स जो नई नई टर्म्स जो आते हैं। If the information changes with the time, then language can also change. जब इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है, इंफॉर्मेशन पैटर्न जब चेंज हो सकता है, तो उसके साथ साथ लैंग्वेज पैटर्न भी चेंज हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। तो पिछले ज़माने में अगर हम कश्मीरी की बात करेंगे, जो पिछला जो कश्मीरी है, जिसमें हम शायरी देखते हैं, शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, या ललदत की जो हम शायरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, आज हम उन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट मीन जो लैंग्वेज उस टाइम पे कश्मीरी लैंग्वेज थी, वो आज नहीं बोली जाती है। उस वक़्त अलग ज़बान थी, या उसके जो लफ्ज़ थे, अल्फाज थे, जो वो आज इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेंगे। मेडिवल पर्शियन जो है और जो मॉडर्न पर्शियन है, दे आर डिफरेंट इन वोकेबलरी एंड ग्रामर। कश्मीर जो मैंने अभी तक आपको एग्जांपल दी थी, मेडिवल पर्शियन जो फारसी लफ्ज़ थे, जो मेडिवल पीरियड में, जो आपको याद होगा, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में जो पर्शियन मॉडर्न पीरियड जो चल रहा है 19th सेंचुरी का, तो उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मेडिवल में अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया और मॉडर्न में अलग। तो वोकेबलरी हो गए, वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ग्रामर आपको समझ में आ गया ग्रामर किसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग है आज मेडिवल और मॉडर्न की। हम एग्जाम्पल लेंगे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिंदुस्तान टुडे। हम क्या समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब क्या है? अगर आपसे आज का किसी पूछेंगे हिंदुस्तान का मतलब क्या है, वो क्या कहेगा? हिंदुस्तान का मतलब इंडिया। जो जिस मुल्क में हम रहते हैं, इंडिया, उसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड एज इट इंडिया। तो हम क्या मानेंगे इसको? एज इंडिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे, द टर्म वाज यूज्ड, जब हम 13th सेंचुरी की बात करेंगे, जो 13th सेंचुरी बाय मिनहाजी सिराज। मिनहाजी सिराज एक हिस्टोरियन था। उसने जब हिंदुस्तान है फारसी लफ्ज़, पर्शियन वर्ड है ये। तो उसने जब इस्तेमाल किया था किसका, इसका इस्तेमाल, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हिंदुस्तान उसके लिए क्या माने रखता था? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। जो दिल्ली सल्तनत वाला एरिया था, he used it in term the political sense of the lands that were the part of the domains of दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत के अंडर था, उसका मतलब हिंदुस्तान उसके लिए at that time was दिल्ली सल्तनत, the parts of पंजाब, हरियाणा and lands between गंगा and this यमुना रिवर जो है, गंगा रिवर जो है, उसके लैंड जो उसके बीच में आता है, तो वो उसके हिसाब से इंडिया था। लेकिन आजकल हमारे लिए हिंदुस्तान क्या है? वी कॉल इट एज इंडिया इज अ कंट्री। Present, but we use it as a country. But at the time of Minhaj Siraj in 13th century, it was considered as a part of Delhi Sultan. इसको हम दिल्ली सल्तनत इसको कहते थे। तो इसी तरह अगर हम बात करें, इन 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। बाबर जब आया, किसका बेटा था वो बाबर बेटा था किसका? वो हुमायूं का वो बाप था, बाबर। तो उसने क्या किया? उसके लिए जो उसने जो वर्ड किया था यूज, हिंदुस्तान, उसके लिए क्या था? डिस्क्राइब द जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या है? द फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो वहाँ पे इनहेबिटेंट्स रहने वाले थे, उनका जो कल्चर था, उनकी जो फ्लोरा फौना थी, जो जियोग्राफिकल एरिया हम जियोग्राफी कहेंगे। तो उसने बाबर ने
उसके हिसाब से वो डिस्कस किया। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो हिंदुस्तान है और जो मिनहाज सिराज इस्तेमाल किया, क्या ये बिल्कुल सेम है? नहीं, दे आर टोटली डिफरेंट विद ईच अदर। अकॉर्डिंग टू बाबर, हिंदुस्तान फॉर हिम वाज ए जियोग्राफी, फॉना, कल्चर ऑफ एन एरिया। लेकिन उसके लिए क्या था, मिनहाज सिराज के लिए था ये दिल्ली सल्तनत। तो आप देख लीजिए जो टाइम के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी चेंज होती है। इंफॉर्मेशन हमारे लिए हिंदुस्तान क्या था 13th सेंचुरी में, दिल्ली सल्तनत 16th सेंचुरी में क्या बन गई, इंफॉर्मेशन हमारे लिए थी। तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो दैट मीन्स जियोग्राफी। अगर हम आज की बात करें, हिंदुस्तान इज ए कंट्री, तो दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी इट चेंज विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये वक्त के साथ साथ बदलती जाती है। और इसी तरह जो हम बात करेंगे जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे मीन टू डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। तो आज जो हिस्टोरियंस हैं वो जब हिस्ट्री लिखते हैं उनको बिल्कुल ये ख्याल रखना है जो पुराने ज़माने में जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे आज उनकी वो मीनिंग नहीं है, तो इसी तरह उनका सही से इस्तेमाल करना है। हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे फॉरेनर की। फॉरेनर आपकी बुक में लिखा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा आपकी बुक में लिखा है वहाँ पे। अब इसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। अब फॉरेनर की बात करेंगे तो फॉरेनर का मतलब है, अगर हम इसमें हिंदी या में कहेंगे तो उसको कहते हैं परदेसी। तो फारसी में या उर्दू में उसको अजनबी बोलते हैं। तो स्ट्रेंजर या फॉरेनर यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ। तो पिछले ज़माने में फॉरेनर, अगर हम गाँवों की बात करेंगे तो उनके लिए वो कहते हैं कि वो या अगर हम एक गांव की बात करें, हम यहाँ पे गांव में रहते हैं से कि यहाँ से बिहार का कोई आता है, यहाँ पे आप देखते हैं कि वो काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग है वो उनको बोलते हैं वो दे यूज द कश्मीरी टर्म यम छ परदेसी, यम छ परदेसी। तो उसका परदेसी का मतलब उसका है द पर्सन विच बिलोंग्स टू द इंडिया, फॉर हिम ही इज आउट ऑफ द कंट्री। उसके लिए वो लगता है कि वो बहुत दूर रहने वाला है, उसके लिए वो फॉरेनर है। अगर हम फॉरेनर की बात करेंगे, फॉर वी पीपल वी मीन इट दैट फॉरेनर इज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, जो किसी और मुल्क से आया हो। तो दैट मीन्स जो टर्म्स होती हैं वो उनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो पुराने लोगों के लिए वो अलग माने रखते हैं और नए लोगों के लिए अलग माने रखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस क्या है, कौन है, कैसे क्या क्या कहते हैं और उनके सोर्सेज, वो किस हिस्ट्री लिखते हैं, किस बिना पे वो हिस्ट्री लिखते हैं। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर कल होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।